हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो है एक मॉक टेस्ट जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे जो है 10 मॉक टेस्ट चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उनसे अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ इनमें अपलोड किए हुए हैं। ओके, तो आप इनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, स्टेट फार्मासिस्ट है या फिर सेंटर का फार्मासिस्ट का ईएसआईसी है, आरआरबी है, या फिर स्टेट में जैसे अभी महाराष्ट्र में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, असम का है, गुजरात का है। ठीक है, पंजाब हरियाणा किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, डिप्लोमा का जो एग्जिट एग्जामिनेशन होना है वो भी है। तो ये एमसीक्यूज़ है, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को। देखिए क्वेश्चन देखिए है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में कौन सा नहीं आता? फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, एस्टाजोलामाइड, टोरासिमाइड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होगा? हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जिनको लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, उसमें कौन सा नहीं आता? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी एसिटाजोलामाइड जो है, इसको छोड़ के बाकी तीनों के तीनों किस में आते हैं? आपके लूप डायूरेटिक्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन कैप्सिकम इज कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन, प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कैप्सेंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 325 mg, व्हाट शुड बी द डोज फॉर अ 3-year-old चाइल्ड। ओके, 3 साल के बच्चे की डोज कैलकुलेट करनी है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें आप लोग पहले ये देखिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। चाइल्ड डोज कैलकुलेशंस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको चेक जरूर करना। ओके, और अगर आप लोगों को नहीं मिले ना तो आप एक कमेंट डाल देना, मैं उसका लिंक फिर आपको दे दूंगी, याद रहा तो। ओके, देखिए 65 mg, 60 mg, 55 है, 50 mg। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका होगा 65 mg होगा इसका फॉर्मूला, जब आप अप्लाई करेंगे तो 65 mg आ जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर इन हनी कैन बी डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्टोरिंग मेथड, फर्फ्यूरल, ट्रेसेस ऑफ सक्सिनिक एसिड, एंजाइम्स। ऑप्शंस देख लिए, अभी आंसर देखिए, ऑप्शन बी फर्फ्यूरल। ओके, नेक्स्ट है, डेक्स्ट्रान इज यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर, कोटिंग एजेंट्स इन टेबलेट्स, इंडिकेटर इन टाइट्रेशन या बफरिंग एजेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है डेक्स्ट्रान। नेक्स्ट टर्म फॉल्स ट्रांसमीटर is related to which one of the following drugs? hydralazine, methyl dopa, sodium nitroprusside या minoxidil। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथाइल डोपा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एंटारिक कोटिंग ऑफ टेबलेट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? पोविडोन, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एस्टेट थैलेट या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। आंसर करिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 gives the requirement of factory premises plant equipments for manufacturing of medical devices? शेड्यूल M1, M2 या M3? आपको मेडिकल डिवाइसेस के लिए पूछा है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, शेड्यूल M3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द केमिकल्स इन्वॉल्व इन लेबरमैन बर्काट टेस्ट? ऑप्शन देखिए, एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड HCl, एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड HCl। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन आपका बी। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड concentrated H2SO4। नेक्स्ट है, alkaline diuresis is done for the treatment of poisoning due to। ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके, एट्रोपिन, मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन या एम्फेटामिन। ठीक है, तो अल्कलाइन डायूरेसिस करनी होती है किस इनमें से कौन सी जो है ड्रग जिसका पॉइजनिंग हो जाएगी, तो जो अल्कलाइन डायूरेसिस की जरूरत होती है, बताइए। देखिए ऑप्शंस में एट्रोपिन है आपका, मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन या एम्फेटामिन। आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर क्या होगा। देखिए आप है ना, एक बार इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको ना भी आए ना तो देख लीजिए, इनमें से 3 आपको सिमिलर ड्रग मिलेंगे, एक अलग होगी। देखिए एट्रोपिन, मॉर्फिन ये बेसिक होती है, एट्रोपिन बेसिक है, मॉर्फिन बेसिक है, एम्फेटामिन भी। फिनोबार्बिटोन एसिडिक होता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन 3 ही राइट हो जाएगा। ठीक है, फिनोबार्बिटोन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, तो इसमें आंसर लिखा नहीं हुआ, इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है ये?
ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, phenobarbital ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोल एल्कलॉइड, इंडोल एल्कलॉइड नहीं है, एर्गट, रिजर्पिन, विनका या हायोसाइमिन, कौन सा है जो इंडोल एल्कलॉइड नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हायोसाइमिन को छोड़ के सारे ही इंडोल एल्कलॉइड है। नेक्स्ट पैराजीनामाइड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, एड्स, मलेरिया, डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आंसर करिए, ऑप्शन डी सही है बिल्कुल, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है लिसर्जिक एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, एर्गट, क्विनिन, निकोटिन, मॉर्फिन, आंसर करिए इसका, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका एर्गट हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉयडल डायूरेटिक, फ्यूसिडिन, क्लिंडामाइसिन, बेसिट्रासिन या क्लोरामफेनिकोल, तो इनमें से कौन सा जो स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फ्यूसिडिन। नेक्स्ट इन प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय द मेडिकल डॉक्टर, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन जो है इज द पार्ट विच कंटेन डायरेक्शन टू द, सब्सक्रिप्शन पूछा आपसे, देखिए मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, पेशेंट से हेल्थ अथॉरिटी ऑफ स्टेट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सब्सक्रिप्शन किसके लिए होता है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टैप का चेयरमैन आप लोगों से पूछा कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इज द चेयरमैन ऑफ डी टैप, ओके। नेक्स्ट है इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 द लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर मेक क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर इज मेंशन्ड इन शेड्यूल जे, पी, वाई या एम, कौन सा शेड्यूल है इसके लिए बताइए। तो इसमें क्या आएंगे, लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, तो ये किस में आता है बताइए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शेड्यूल जे, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टैप के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन सा नहीं आता है बताना। देखिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च या फिर प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये इसके डी टैप के एक्स ऑफिशियो में नहीं आते, बाकी तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक इज इशूड इन फॉर्म नंबर 31, फॉर्म नंबर 32, फॉर्म नंबर 31A या फॉर्म नंबर 32A, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्म नंबर 32। नेक्स्ट तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली एपोसाइनेसी, लैबिएटी, नीटेसी, लिलिएसी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैबिएटी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लो मोलिकुलर वेट, हेपैरिन, इनोक्सापैरिन, लैप्यूरिडिन, रैविपैरिन, परनापैरिन, तो इसमें से कौन सा जो नोट नहीं है, लो मोलिकुलर वेट हेपैरिन नहीं है, तो ये पैरिन्स वाले होते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, लैप्यूरिडिन। नेक्स्ट फिब्रिनोलिटिक्स इज नॉट यूज्ड इन acute myocardial infarction, deep vein thrombosis, stroke या hypertensive crisis, answer of this question is option D, hypertensive crisis. Next, which one of the following is a phase second drug metabolizing reactions, oxidation, acetylation, hydrolysis, reduction, answer of this question is option B, acetylation. Next, which one of the following is an anti-secretory, antispasmodic and anticholinergic drug, cyclopentolate, procyclidine, tropicamide या propanthyline, answer हो जाएगा आपका ऑप्शन D, propanthyline. Next, which one of the following drug is an aromatase inhibitor, naloxifene, letrozole, clomiphene, mifepristone, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेट्रोजोल। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीमलेरियल इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी, आर्टिसुनेट, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, आर्टिमीथर, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट व्हेन menthol and camphor are mixed together they will form positive mixture, eutectic mixture, solid mixture या colloidal solution, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूटैक्टिक मिक्सचर। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ बीज वैक्स एंड कार्नोबा वैक्स इज यूज्ड इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर, तो ये जो मिक्सचर है बीज वैक्स एंड कार्नोबा वैक्स किसके लिए यूज करते हैं, सीलिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग या सब कोटिंग, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसको ऑप्शन सी, पॉलिशिंग के लिए यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट पैडल ओवर डिस्क इज एन यूएसपी, apparatus 1, apparatus 2, apparatus 3, apparatus 5, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, apparatus 5। नेक्स्ट add-in value of an oil sample is the measure of mean molecular weight of fatty acid, unsaturated fatty acids, free fatty acid या unsaponifiable matter, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, unsaturated fatty acid, ठीक है। add-in value of an oil sample is the measure of unsaturated fatty acid, मतलब कि कितना unsaturation प्रेजेंट है, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब, ओके। नेक्स्ट एलिसिन इज ए कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, कोरिएंडर, गार्लिक, तुलसी, अश्वगंधा, आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, गार्लिक में होता है एलिसिन, ओके। नेक्स्ट है सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर
यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है बेसिक एसिडिक, नो एसिडिक और बेसिक या बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर विटामिन B12 एक्टिविटी ऐसी है। देखिए सुडोमोनास, एरोजिनोसा, लैक्टोबैसिलस लेशमानी, स्टेफाइलोकोकस सैरिविसी या बैसिलस सबटिलिस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस लेशमानी। नेक्स्ट विच टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज यूज टू माइक्रोबियल एसे ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के माइक्रोबियल एसे में यूज करते हैं कौन सा टेस्ट ऑर्गेनिज्म, बैसिलस सीरियस, बैसिलस प्यूमिलस, बैसिलस सबटिलिस या माइक्रोकोकस ल्यूटियस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बैसिलस सीरियस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम। ओपियम का सोर्स कौन सा है, देखिए ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट्स ऑफ द अनराइप इंसाइज्ड कैप्सूल्स या ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ राइप कैप्सूल्स, ड्राइड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ अनराइप कैप्सूल्स या कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ पॉपी स्ट्रो। ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपियम का सोर्स सिंपल आपसे पूछा हुआ, देखिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्या होता है, ड्राइड लेटेक्स होता है एक्सुडेट्स ऑफ द अनराइप इंसाइज्ड कैप्सूल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट्रोपिन इज ए 1,1 मिक्सचर ऑफ DLN, स्कोपोलेटिन, स्कोपोलामिन, हायोसाइमिन या बेलाडोना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हायोसाइमिन। नेक्स्ट सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड इज वलाइन, हिस्टिडीन, एस्पैराजिन या सिरिन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हिस्टिडीन जो है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। नेक्स्ट एंटीडोट यूज इन कॉपर पॉइजनिंग इज डिसफेरियोक्सामिन, डी पेनिसिलामिन, एट्रोपिन या BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कॉपर पॉइजनिंग में डी पेनिसिलामिन यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट है एर्गोट पाउडर गिव ब्लू कलर विद बेंजल्डिहाइड, पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हो जाएगा पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड जो क्या होता है वानर्क रिएजेंट होता है। नेक्स्ट विच इज नोट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम, देखिए मोर्फिन, कोडिन, नार्कोटिन या हीरोइन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरोइन। नेक्स्ट पैल्थेसेना इज आइडेंटिफाइड विद एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, लैमिनार इज denser, presence of anthraquinone glycosides with tapering apex। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ। ठीक है पाल्थेसेना जो होती है इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका विच अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन, एलिनिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन। आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका टायरोसिन हो जाएगा। ओके ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना, देखिए ऑप्शन है सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा, सिंकोना इंडिका। इसमें देखिए सोर्स में कौन सा नहीं है, आंसर करिए। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सिंकोना इंडिका नहीं होता। नेक्स्ट क्लो बिलोंग्स टू द फैमिली, क्लो की फैमिली बताइए, रूबिएसी, मिर्टेसी, लिलिएसी, रूटेसी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मिर्टेसी। विटामिन एसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज पायरिडोक्सिन, थायमिन, निकोटिनिक एसिड, इनोसिटोल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी थायमिन होता है। ओके नेक्स्ट टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज केमिस्ट ओपियम, ड्रगिश ओपियम, चाइनीज ओपियम, केमिस्ट एंड ड्रगिश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रगिश ओपियम। नेक्स्ट है बरा चंद्रिका इज सिनोनिम ऑफ रोवोल्फा टेट्राफाइला, रोवोल्फा वोमिटोरिया, रोवोल्फा सर्पेंटाइना, रोवोल्फा कैनेसेंस। आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा चंद्रिका जो है किसका सिनोनिम है, रोवोल्फा टेट्राफाइला ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल, देखिए सना, सिनामोन, रोवोल्फिया, बेलाडोना। इंडोल एल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आती है बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन सी रोवोल्फिया बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट विन क्रिस्टीन एक्ट बाय विच मैकेनिज्म, इनहिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल, सप्रेस द डी नोवो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ THF या इम्यूनोसप्रेसेंट। आंसर करिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इनहिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल। ओके नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन एबोलिश द एंटीहाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ लेबिटोलोल, क्लोनिडीन, प्रोपेनोल या एटिनोलोल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 क्लोनिडीन। नेक्स्ट एडल्ट्रेंट्स ऑफ रोवोल्फा सर्पेंटाइना आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ presence of sclerenchyma, absence of sclerenchyma, presence of parenchyma या absence of parenchyma। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए presence of sclerenchyma। Next, certain of the cells of spongy mesophils are filled with microspheroids crystals of calcium oxalate is characteristics of। ऑप्शन है रोवोल्फा सर्पेंटाइना, सिंकोना कैलिसाया, केशिया एक्यूटिफोलिया, एट्रोपा बेलाडोना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सिंकोना कैलिसाया। नेक्स्ट है विच इज नॉट द यूज ऑफ धतूरा, एंटीकोलिनर्जिक, मिड्रियाट्रिक, एंटी एड्रीनर्जिक, कंट्रोल ऑफ मोशन सिकनेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एंटी एड्रीनर्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटायर पार्ट ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट
देखिए एरगट, बेलाडोना, क्लोव या धतूरा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोव। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इफ एन अगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज हाई एफिकेसी इट इज कॉल्ड पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या फुल एगोनिस्ट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फुल एगोनिस्ट। नेक्स्ट इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक्स व्हिच इज एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड, प्रोकेन, कोकेन, लिडोकेन, मैपिवाकेन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए प्रोकेन। ओके, प्रोकेन क्या एस्टर ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड, डायजिपाम, लैमोट्रिगिन, इथोसक्सीमाइड, टोपिरामेट। आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लैमोट्रिगिन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लैमोट्रिगिन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, विच कंसिडरेशन इज नॉट ट्रू फॉर फेनिटोइन, इट इनहिबिट कैल्शियम चैनल। तो फेनिटोइन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, नो ट्रू, कौन सा फॉल्स है बताइए। स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बार्बिचुरेट्स, इफेक्टिव अगेंस्ट पार्शियल सीजर या इफेक्टिव अगेंस्ट जनरलाइज सीजर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इट इनहिबिट कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट नहीं करता फेनिटोइन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशंस हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सैमिलेंटे, प्रोटामिन, जिंक, लैंटे, आइसोफिन। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सेल वॉल सिंथेसिस। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू। तो एमिनोग्लाइकोसाइड किससे बाइंड होती है, देखिए 30 राइबोसोमल पार्टिकल्स, पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, डीएनए, एमआरएनए। आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 30 राइबोसोमल पार्टिकल्स। नेक्स्ट है विन विल्सन डिजीज, कंडीशन ऑफ एक्सेस स्टोरेज ऑफ, देखिए आयरन, जिंक, कॉपर या आयोडीन। तो विल्सन डिजीज में क्या ज़्यादा होता है, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कॉपर। नेक्स्ट विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक, ओपिएट एंड यूज्ड एज ए कफ सप्रेसेंट, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, क्रोमोग्लाइकेट, फोल्कोडीन या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोल्कोडीन। ओके, नेक्स्ट है एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन इनहिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फैगोसाइटोसिस और डीएनए सिंथेसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनहिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। ठीक है, तो डेप्सोन का जो एंटी लैप्रोटिक एक्शन है इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन इनहिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड, देखिए इट इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, मेटाबॉलिज्म, इनोल एसिटाइलेशन, यूज्ड टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, इट मे कॉज हेमोलिटिक एनीमिया। आंसर क्या हो जाएगा आइसोनियाजिड के लिए कौन सी बात सही नहीं है, कौन सा नॉट ट्रू, कौन सा फॉल्स है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूज्ड टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म। ओके, नेक्स्ट सिफिरॉक्सिम ड्रग कम्स अंडर फर्स्ट जनरेशन कंपाउंड, सेकंड जनरेशन कंपाउंड, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन होती है सिफिरॉक्सिम, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में आती है सिफिरॉक्सिम। नेक्स्ट विच एंटीमिलर ड्रग इज नॉट ए ब्लड साइजेंटोसाइडल ड्रग, हेलोफेंट्रिल, मैफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्राइमाक्विन। क्वेश्चन नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन, वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन या ग्लूकोकोर्टिकोइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, देखिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 या फेज 4। ओके, आंसर बताइए इसका, जिसमें कौन सी फेज है क्लिनिकल ट्रायल्स की, कौन सी फेज है जिसमें इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप क्या होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 या फेज 4। तो इसका देखिए आप लोग चेक कीजिएगा क्या होगा। ठीक है, एथिकल क्लियरेंस कौन सी फेज में रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ठीक है कमेंट करके बताना आप। नेक्स्ट अमीबियासिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ ई कोलाई, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, लेशमानिया या ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, अमीबियासिस जो है इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मॉटलिंग रेफर्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टेबलेट सरफेस, टेबलेट ब्रेक्स इनटू 2 लेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन टेबलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ विंग्स। आंसर बताइए मॉटलिंग में क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टेबलेट सरफेस। नेक्स्ट सिल्डेनाफिल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, देखिए सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अनस्टेबल एंजिना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ड्यू टू एक्लैम्प्सिया। आंसर बताइए इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैव द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन, द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द स्टेरॉइड न्यूक्लियस, 5 अल्फा 14 अल्फा, 5 अल्फा 14 बीटा, 5 बीटा 14 अल्फा, 5 बीटा 14 बीटा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5 बीटा 14 बीटा। नेक्स्ट है रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नॉन एज डिस्ट्रक्शन, स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन, रिमूवल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टरलाइजेशन।
नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मॉइस्चर स्टरलाइजेशन इज टेस्टेड विद क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, स्पोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस या वेजिटेटिव सेल्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्पोर्स ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। ओके, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच इज कोल्ड कोल्ड स्टरलाइजेशन, कौन सा है जो कोल्ड स्टरलाइजेशन में आता है? ऑटोक्लेव, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज या यूवी रेज। देखिए कोल्ड स्टरलाइजेशन में ध्यान रखना आपको गामा रेज आएगा। ओके, ऑप्शन देखिए इसका बी राइट हो जाएगा, गामा रेज आता है। नेक्स्ट है शेड्यूल एच ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 कंटेन्स एंटीबायोटिक्स एंड एंटीहिस्टामिन्स, वैक्सीन्स एंड सिरा, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ड्रग टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है वो आती है इसमें शेड्यूल एच में। नेक्स्ट है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1945, 1950, 1985 एंड 1986। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985। ओके, नेक्स्ट फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1945, 1948, 1954, 1985। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948। नेक्स्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट? सबलिंगुअल, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरल। नेक्स्ट विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? ओनली वाटर सोल्यूबल, कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, opportunity of hypertonic solution injections या the action developed slower than the oral administration। आंसर बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ? सिंपल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर या कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर। क्वेश्चन नेक्स्ट है इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, बैक्टीरियोफेजिस। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट है द टर्म विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? हीमोलिसिस, फर्मेंटेशन विद शुगर, ग्राम स्टेनिंग या जी नेल्सन स्टेनिंग। आंसर बताइए, ऑप्शन डी, जी नेल्सन स्टेनिंग। नेक्स्ट है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम मीडिएटेड बाय? बी सेल ऑफ लिम्फोसाइट्स, टी सेल ऑफ लिम्फोसाइट्स, ए सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, डी सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सेल ऑफ लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट विच ऑफ द क्रूड ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में कौन सी नहीं आती, मतलब कौन से जो अनऑर्गेनाइज्ड में आएगी? देखिए सीड, फ्लावर, फ्रूट या गम। तो देखिए सीड भी बताइए, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, ऑर्गेनाइज में नहीं आती। देखिए सीड किस में आएगा? ऑर्गेनाइज में, फ्लावर, फ्रूट ऑर्गेनाइज में, लेकिन गम्स नहीं आता। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, जो अनऑर्गेनाइज में आएगा गम होगा, जो अनऑर्गेनाइज्ड का है। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक साइट्स ऑन एंटीजन विद विच एंटीबॉडीज रिएक्ट आर कोल्ड? आइसोटोप्स, इम्यूनोजेंस, एपिटोप्स या कैरियर्स। आंसर बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा, एपिटोप्स। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन बी सीन इन वायरस एक्सेप्ट? देखिए न्यूरामिनिडेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कोलाजिनेज, प्रोटीएज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलाजिनेज। नेक्स्ट है विच टेक्निक इज करंटली यूज्ड फॉर द सीरो डायग्नोसिस ऑफ एड्स? रेडियो इम्यूनो एसे, एलिसा, टू डायमेंशनल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिसा। नेक्स्ट है यीस्ट इज ए बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या एल्गी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंजाई। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन द बोथ प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट? कटर मिल, हैमर मिल, रोलर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट एनसेफेलोस्पोरिन बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद? थायाजोलिडिन सिस्टम, 1,3 डाइहाइड्रोथायाजीन सिस्टम, थायाजीन सिस्टम है डिहाइड्रोथायाजोलिडिन सिस्टम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,3 डाइहाइड्रोथायाजीन सिस्टम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर? क्लोरामफेनिकोल, सिफाड्रोक्सिल, क्लावुलानिक एसिड, एम्पिसिलिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लावुलानिक एसिड। नेक्स्ट पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद अल्कली गिव्स? पेनिसिलॉइक एसिड, पिनाल्डिक एसिड, पेनिसिलिक एसिड, पिनासिलामिन। आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पेनिसिलॉइक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर? अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन या यूवी रेडिएशन। आंसर बताइए, ऑप्शन सी, गामा रेडिएशन। नेक्स्ट है इंसुलिन इज डैश ड्रग? एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी एंजिनल या एंटी एपिलेप्टिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसेमिक होता है। नेक्स्ट इथेक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ? लूप डायरेटिक, एसी इनहिबिटर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, थायराइड डायरेटिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूप डायरेटिक्स। ओके, नेक्स्ट है लिप डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग?
पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है डिप ट्यूब। ओके, नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ऑल्सो यूज इन एलोपेसिया। कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव है जिसको एलोपेसिया में भी यूज करते हैं? मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड, क्लोनिडिन या इनालाप्रिल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।